अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मॉम। आई एम हेयर विद माय न्यू रेसिपी जो कि है ब्रेड चीज़ टोस्ट। आज मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। आप बच्चों के लंच में इसको सर्व कर सकते हैं। अगर अचानक मेहमान आ जाए तो आप टी टाइम में उनको ये सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी रेसिपी है और चंद ही मिनट्स में ये रेडी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले आपने वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश करके इनको पील ऑफ कर लेना है। यहाँ से स्लाइस बना के और इनको क्यूब्स की शेप में इस तरह से कट कर लेना है। ये देखें, मटर अच्छे से वॉश करके हम लोगों ने छील ली है। अपने शिमला मिर्च को भी इस तरह से स्लाइस में काट के और क्यूब्स में काट लेना है। उसके बाद आपने 3 से 4 अदद चिकन पीस लेने हैं और इनको भी आपने क्यूब्स में कट कर लेना है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपने बहुत खूबसूरत सा पैन लेना है, मीडियम फ्लेम रखनी है और आपने थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड कर देना है और 2 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से गर्म हो। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। अब सारी क्यूब्स में कट की हुई सब्जियां हम लोग इसमें ऐड कर देंगे और उनको फ्राई होने देंगे। इनको अच्छे से मिक्स करके चम्मच हिलाएंगे ताकि ये फ्राई हो जाए। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप टोस्ट बना रहे होंगे, अगर आप कच्ची सब्जियां इस तरह फ्राई किए बगैर डालेंगे तो वो पकेंगी नहीं और ना ही गलेंगी और कच्ची सब्जियों का टेस्ट आएगा। इसलिए आपने पहले इनको फ्राई कर लेना है। जैसे चिकन का कलर चेंज हो और आपने इसमें ऐड करने हैं स्पाइसेस। सबसे पहले हम सॉल्ट ऐड करेंगे 1/4 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स 1/4 टेबल स्पून। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से सारी वेजिटेबल्स अच्छे से गल गई हैं और सारा ही मिक्सचर जो है फ्राई हो गया और अब हम इसे निकाल लेंगे। सारा मिक्सचर एक बाउल में निकाल लें और थोड़ा सा उसे कूल होने दें और उसके बाद उसमें आपने 2 एग ऐड करने हैं। चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्सचर रेडी हो गया और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपने 3 से 4 अदद सैंडविच ब्रेड लेने हैं और उनको इस तरह से काट लेना है। भी कट कर सकते हैं। मैंने एक स्क्वायर शेप में कट किया और दूसरा मैं राउंड शेप में कट कर रही हूँ। अगर आपके पास राउंड शेप का कटर नहीं है तो आप गिलास की मदद से इस तरह से इसको कट कर सकते हैं। फ्लेम पे ऑयल अच्छे से गर्म हो गया और आपने अच्छे से ऑयल को ग्रीस कर लेना है फ्राइंग पैन में और आपने ब्रेड का कट स्लाइस इस तरह से रखना है। और उसके बाद जो मिक्सचर आपने रेडी किया था उसको बिल्कुल थोड़ा आपने कम अमाउंट में डालना है, ज़्यादा अमाउंट में नहीं डालना, अदरवाइज़ आपकी ब्रेड जो है वो एजेस से टूट जाएगी। उसके बाद आपने एक चीज़ स्लाइस से सारे मिक्सचर को और ब्रेड को कवर कर देना है और उसका कट स्क्वायर पार्ट आपने इस तरह से उसके ऊपर रखना है। आपने बिल्कुल लाइट हाथों से आपने इसको प्रेस करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है इसी तरह से और आपने लाइट हाथों से बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ प्रेस करते रहना ताकि चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाए और मिक्सचर भी अच्छे से फ्राई हो जाए। बड़े एहतियात के साथ आपने इसकी साइड चेंज करनी है। माशाल्लाह ये कितने अच्छे से देखें फ्राई हो गया और इसी तरह से आपने लाइट हाथों पे अब ये वाली साइड भी प्रेस करनी है ताकि चीज़ इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाए और यही रिक्वायर्ड कलर इसकी दूसरी साइड पे भी आ जाए। ये देखिए चीज़ कितने अच्छे से मेल्ट हो गई और जो इसका कट पीस था वो भी बिल्कुल इसके अंदर चला गया है। तो ये है हमारी आज की इजी सी रेसिपी की फाइनल लुक। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। स्टे कनेक्टेड विद अस। यमी। थैंक यू मॉम।